हुकूमत पंजाब का फरवरी में बसंत मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं बसंत कल्चर फेस्टिवल है, इस बार भरपूर तरीके से मनाएंगे। डोर थामने से पहले ही लाहौरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये तो एक एंटरटेनमेंट है, बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट है, बड़ी पुरानी एंटरटेनमेंट है। और ये तो हम तो चाहेंगे कि ये बसंत ये त्यौहार होना चाहिए, त्यौहार होने चाहिए। बाकी ये है कि अपना ये वज़ीर आला को चाहिए कि सिक्योरिटी टाइट करे। पाकिस्तान हमेशा के लिए बदलने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बनाने का अज़्म। डीजी खान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि निचले तबके को ऊपर लाया जाए, जनूबी पंजाब को तरक्की याफ्ता बनाने का अज़्म कर रखा है। बलोचिस्तान की जमीन बैनुल अक़वामी इदारों को फरोख्त नहीं करने देंगे। माजी की हुकूमतों ने CPEC के हवाले से कुछ नहीं किया। अपोजिशन की जानिब से तनकीद दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला जाम कमाल का बलोचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर कानून फरूख नसीम का ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी का इंदिया। कहते हैं कानून साजी में हुकूमत का साथ ना दिया तो अवाम दोस्त कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करेंगे। भुट्टो की बात है, अस्मा जहाँ तक सरदारी साहब की बात है, बिलावल भुट्टो हैज टू डिसाइड कि भुट्टो के फलसफे पे जाना है, सरदारी के फलसफे पे जाना है। भुट्टो का फलसफा या जरदारी, फैसला बिलावल को करना होगा। PTI रहनुमा जरताज गुल की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच बोली हुकूमत सबको जेल में डालना चाहती है। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद ने हुकूमत और नैब पर गठजोड़ का इल्जाम लगा दिया। नैब का जो पूरा मामला है वो समझते हैं कि हुकूमत की मंशा के बगैर नहीं है। हुकूमत का और नैब का एक आपस में गठजोड़ है, 100% है उसकी। अगर मेरे मौक़िफ़ की कोई चीज़ तायद करेगी तो वाक़यात करेंगे ना। हम तो कहते हैं नैब तो बनाई हमारे लिए गई थी, ये तो बनाने वाले खुद पता नहीं किस तरह काबू में आ गए। कोई भी इदारा हो, वो नैब हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो कोई और इदारा हो, कोई एजेंसी हो, वो हुकूमत के ऊपर हेडमास्टर नहीं बनना चाहिए। कमर ज़ुबान कायरा का कहना है कि पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा नया नहीं, नैब को बनाया ही पीपल्स पार्टी के लिए गया था। किसी भी इदारे को हुकूमत का हेडमास्टर नहीं बनना चाहिए। शहबाज शरीफ कितना नवाज शरीफ के साथ है ये आने वाला वक्त बताएगा। और ऐसे दिखाई देता है कि मार्च से पहले पहले ये इकट्ठे हो। आ रहा है कि दाल में काला है। उनकी शक्लों से ऐसा नजर आ रहा है कि कोई है जिसकी पर्दादारी है। शेख रशीद का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुमकिना मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं सियासत में बड़ी तब्दीली आने वाली है। जरदारी और नवाज शरीफ के चेहरों से नजर आ रहा है कि दाल में कुछ काला है। मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कोई क्लीन चिट नहीं दी, किसी भी वक्त दोबारा बुलाया जा सकता है। तर्जुमान नैब की वजाहत सामने आ गई। गुज़श्ता रोज महमूद खान ने नैब से क्लीन चिट मिलने का दावा किया था। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये पहली और आखिरी पेशी है आपकी? एग्जैक्टली। अपोजिशन रहनुमाओं का चेयरमैन नैब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन नैब अरकान असम्बली से मुलाकात के लिए तैयार। तर्जुमान नैब का कहना है कि जावेद इकबाल मुअज़्ज़िज़ अरकान से मिलने को तैयार हैं। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन सुस्रबी का शिकार। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि सर्कुलर रेलवे का काम मेरा नहीं, कचरा उठाना भी मेरी जिम्मेदारी नहीं। पीपल्स पार्टी वालों को जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। PTI वाले भी फजूल बोलते हैं। कराची को बहुत कुछ की जरूरत है मगर कुछ नहीं दिया जा रहा। KMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं छोड़ी है कचरे की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, उनकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है। रेलवे मेरा डोमेन नहीं है। कराची के मेयर के पास जिम्मेदारियां बहुत सारी आती हैं। कराची के पानी के मसाइल हैं, कराची में सफाई सुथराई के मसाइल हैं, कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, कराची के अंदर ट्रैफिक के इश्यूज हैं। तो जो जिम्मेदारियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें,
और अगर इनको वफाक की तरफ से कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। अगर मेयर कराची को कोई परेशानी है तो बताएं, मसला हल करेंगे। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मामला इख्तियारात का नहीं, नीयत का है। वसीम अख्तर काम करेंगे तो वो नजर भी आएगा। इशू जो है इख्तियारात का नहीं है, इशू शायद नीयत का है कि नीयत है काम करने की, और अगर वो काम करेंगे तो वो नजर भी आएगा। लेकिन अगर आप देखें पिछले 2 साल को उठा के तो इस तरह कोई काम उन्होंने किया नहीं है जिसके बारे में कोई बात की जा सके। ब्रिटिश एयरवेज का 10 साल बाद पाकिस्तान में परवाजें बहाल करने का ऐलान। पहली परवाज जून 2019 में पाकिस्तान लैंड करेगी। परवाजें न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हीथ्रो के लिए ऑपरेट होंगी। 2 तरफा टिकट 499 पाउंड होगा। टिकट बुकिंग का आगाज भी कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कतर। कतरी हम मनसब और अमीर कतर शेख तमीम से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कतर के कौमी दिन पर परेड में भी शिरकत की। रिटायर्ड मुलाजमीन के खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों का मामला। सिंध की जामियात के असातिज़ा का बुध के रोज तदरीसी अमल के बॉयकॉट का ऐलान। कि भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। ISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज ने रावलाकोट सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हुए। जी हाँ, आपको खबर दे रहे हैं, भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। ISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज ने रावलाकोट सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हुए हैं। भारतीय फौज की LOC पर खिलाफ वर्जी की गई है और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई। ISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज ने रावलाकोट सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया है। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी भी हुए हैं। और अवाम के लिए खुशखबरी है कि पंजाब हुकूमत ने आइंदा साल फरवरी में बसंत का त्यौहार मनाने का ऐलान किया। ये हुआ कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह लाहौर का ये पुराना कल्चर फेस्टिवल, तारीखी कल्चर फेस्टिवल, इसका रिवाइवल किया जाएगा और इस दफ़ा इंशाअल्लाह फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर हम बसंत को इंशाअल्लाह मनाएंगे। आइंदा फरवरी के दूसरे हफ्ते में बसंत मनाई जाएगी। ताहम हिफाजती तदाबीर के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। इसके साथ जो नेगेटिविटीज जो अटैच हैं उसको ओवरकम करने के लिए और इस फेस्टिवल को एहसन तरीके से सेफ एंड साउंड सेलिब्रेट करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इंशाअल्लाह इस दफ़ा लाहौर की आवाम अपना तारीखी फेस्टिवल जो है वो इंशाअल्लाह लाजमी मनाएंगे, जिसमें सूबाई वज़रा के साथ DIG भी शामिल हैं। कमेटी तमाम इंतजामात का जायजा लेगी। लाहौरियों समेत पंजाब भर के अवाम ने बसंत मनाने के ऐलान को खुश आइन तो करार दिया, लेकिन साथ ही तशवीश का इजहार भी किया। कहा कि धाती डोर के मुकम्मल खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएं जो इंतहाई खतरनाक है। ये तो एक एंटरटेनमेंट है, बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट है, बड़ी पुरानी एंटरटेनमेंट है, लेकिन हम इसका मिसयूज करते हैं। हम लाहौरी हैं तो हम तो चाहेंगे कि ये बसंत ये त्यौहार होना चाहिए, क्योंकि कईयों का पेट इसी से चलता है, कई घराने वगैरह इसी से चलते हैं। ये होना चाहिए, त्यौहार होने चाहिए। बाकी ये है कि अपना ये वज़ीर आला को चाहिए कि सिक्योरिटी टाइट करे और इंतज़ाम जो है अच्छे करें। ये काफ़ी अर्सा पहले एक प्रोग्राम बना था गवर्नमेंट का कि बसंत जो है मुख्तलिफ पार्क्स में कर दी जाएगी, तो वो कर दे अगर तो सबसे बेहतर है। नहीं, ये बसंत तो वैसे गलत ही है, देना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहले बहुत सारे हादसा हो चुके हैं और पाकिस्तान हमेशा के लिए बदलने वाला। इमरान खान ने भी कौम को आने वाले वक्त के लिए खुशखबरी दे दी। कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बनाना है। निचले तबके को ऊपर लाया जाएगा। डेरा गाजी खान डिवीजन के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत जनूबी पंजाब को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पुरअज़्म है। इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब एक तरक्की याफ्ता खित्ता बनेगा।
पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में 2 नर्सों का आपस में झगड़ा होने का वाकया पेश आया। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर फारूक जमील ने मामले का नोटिस लेते हुए दोनों नर्सेज शमसुन निसा और फौजिया को मुअत्तल कर दिया है। मज़ीद जानेंगे इसी बारे में आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशान आवान से। काशान, बताइएगा कि आखिर ये झगड़ा हुआ क्यों? जी बिल्कुल, ये एक अजीब सा वाक़या इमरजेंसी वार्ड में देखने को मिला है, जहां पर इंतहाई ज़्यादा रश होती है। छोटे मोटे भी जो जख्मी हो जाएं किसी भी एक्सीडेंट में या कुछ भी, तो वहां पर लाए जाते हैं। तो ये 2 नर्सेज आपस में उलझ पड़ी, इनका अपना ही कोई जाती कोई इशू था, उस पर उलझ पड़ी, जिसके बाद एक दूसरे को धक्कम पेल और बुरा भला कहा गया, जिसमें फिर अस्पताल का स्टाफ और उसके साथ साथ जो मरीज आए हुए थे, मरीजों के साथ जो लवाहिकीन थे, वो आगे आए और उन्होंने छोड़ छुड़ाई कराने की कोशिश की, जिसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर जमील फारूक साहब ने नोटिस दिया है और 3 रुकनी कमेटी तहकीकाती बना दी है, जो कि 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और दोनों नर्सेज उस टाइम तक मुअत्तल रहेंगी। बहुत शुक्रिया काशान आवान आपका। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का कहना है कि भुट्टो का फलसफा या जरदारी, फैसला बिलावल को करना होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच बोली हुकूमत सबको जेल में डालना चाहती है, जबकि नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद ने हुकूमत और नैब पर गठजोड़ का इल्जाम लगा दिया। वो प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। अस्मा, जहाँ तक जरदारी साहब की बात है, बिलावल भुट्टो हैज टू डिसाइड कि भुट्टो के फलसफे पे जाना है या जरदारी के फलसफे पे जाना है। और जिस जस्टिस की बात करें ना, जब जस्टिस साहब ने कहा जब अंदर से वापस आया, वो अस्पताल में पेट के चले गए, वो सारा का सारा ड्रामा था। तो यानी इन्होंने जस्टिस साहब को भी चूना लगाने की कोशिश की। इस वक्त जो हमारा मसला है वो ये मईशत का मसला है, जो 30% इन्फ्लेशन है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। हुकूमत सबको जेल में डालना चाह रही है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी ज्यादा समझते हैं, तो ये कह रहे हैं पिच भी अपनी, क्राउड भी अपना, और ऊपर से अंपायर भी खुद ही कहते हैं इनके साथ मिला हुआ है। और उसके अलावा कोई शुबा नहीं है। फिर साथ ही ये कहते हैं कि जी फील्डर भी कोई ना हो। तो नैब का जो पूरा मामला है, हम समझते हैं कि हुकूमत की मंशा के बगैर नहीं है। हुकूमत का और नैब का एक आपस में गठजोड़ है, 100% है उसकी। अगर मेरे मौक़िफ़ की कोई चीज़ तायद करेगी तो वाक़यात करेंगे ना जी। और अगर वाक़यात का तसलसल ये हो कि सिर्फ PMLN को बिल्कुल कॉर्नर करना है, तो उनके ऊपर नैब के केसेस बना दें, चाहे वो प्री इलेक्शंस हों या पोस्ट इलेक्शंस हों। अपोजिशन पार्टीज इशू बेस्ड इकट्ठी होती हैं। आज असल मसला अवाम की तकलीफ का है। असल मसला वो है कि हमें हुकूमत की कोई सिमत नजर नहीं आ रही। कमर जमान कायरा का कहना है कि हमारे गिर्द घेरा नया नहीं है, घेरे का भी तारीख में कोई मस्बत काम करके नहीं गए। जिसके भी गिर्द गैर कानूनी तरीके से घेरा तंग किया गया, उसे फायदा हुआ, इससे सीखना चाहिए। नैब तो बनाई ही पीपल्स पार्टी के लिए थी, किसी भी इदारे को हुकूमत का हेडमास्टर नहीं बनना चाहिए। ये घेरे हमने बहुत देखे हैं, हमें इन घेरों से नहीं फिक्र। सवाल ये है कि क्या ये घेरे कभी तारीख में कोई कंस्ट्रक्टिव काम करके गए, इसका कौम और मुल्क को फ़ायदा हुआ। और जिसके भी गिर्द घेरा तंग हुआ, जिसके भी गिर्द घेरा तंग किया गया, इलीगली किया गया अगर, तो उसको फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। इसे सबक सीखने की ज़रूरत है। हम तो कहते हैं नैब तो बनाई हमारे लिए गई थी, ये तो बनाने वाले खुद पता नहीं किस तरह काबू में आ गए। कोई भी इदारा हो, वो नैब हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो कोई और इदारा हो, कोई एजेंसी हो, वो हुकूमत के ऊपर हेड मास्टर नहीं बनना चाहिए। उसको हुकूमत को मॉनिटर नहीं करना चाहिए। वो हुकूमत के इदारे हैं, हुकूमत के ऊपर इदारे नहीं है। खबर है कि नवाज और जरदारी की मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के मिल बैठने से पहले ही शेख रशीद बोल पड़े। कहते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उनको मार्च से पहले अपना अंजाम नजर आ रहा है। ये जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं उसमें सियासत बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ जा रही है। आज बिलावल जरदारी के साथ नहीं है और शहबाज शरीफ कितना नवाज शरीफ के साथ है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ऐसे दिखाई देता है कि मार्च से पहले पहले ये इकट्ठे हों। नवाज शरीफ चाहते हैं कि मरियम का NRO हो जाए, और बिलावल को जिस वक्त फलूदे वाले की असल स्टोरी पता लगी, वो आसफ जरदारी के साथ बिल्कुल सीधा हो जाए। सारा के दाल में काला है। उनकी शक्लों से ऐसा नजर आ रहा है कि कोई है जिसकी पर्दादारी है। उनकी शक्लों से ऐसा नजर आ रहा है कि आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह वजीर आजम के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। कहा कि इमरान खान को गिराने की क्या जरूरत है, ये अपने दुश्मन खुद हैं। उनकी पॉलिसीज, हुकूमत करने का रवैया और तरीक़ाकार ही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ऐसी तंजीमों से मुलाकातें कर रही है जो शक के दायरे में है। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ या हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद गिर रहे हैं। में इमरान को गिराने की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई पार्टी है इनको गिराने की कोशिश। ये अपना दुश्मन खुद है। इसकी अपनी पॉलिसियाँ, इसका जो एटीट्यूड है, जो इसका तरीक़ेकार है सियासत में, या इसकी कैबिनेट का जो तरीक़ेकार है, तो इसकी कैबिनेट कहीं न कहीं मुलाकातें कर रही है, किसी न किसी ऐसी तंजीमों से मुलाकातें कर रही है जो पहले ही डॉट की गई है। इन गलतियों को छुपा रहे हैं करप्शन के नाम पे कि करप्शन को हम ख़त्म कर रहे हैं। भाई करप्शन को हर बंदा ख़त्म करने के लिए तैयार है। हम नए लॉ को बनाने के लिए तैयार हैं। हम हर उस चीज़ को जिससे पाकिस्तान सेव हो सकता है, ये इस स्लोगन देके, ये बातें करके ये दिखाना चाहता है कि मैं इधर लगा हुआ हूँ, इससे वो नहीं बचता। ऑपोजिशन के साथ ना भी दिया तब भी ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी करेंगे। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि लोग वज़ीर आज़म की ऑर्डिनेंस वाली बात नहीं समझे। ऑपोजिशन को चाहिए कि अवाम दोस्त कानून को हमारे साथ मिलकर मंजूर कराएं। यह ऑपोजिशन का इम्तिहान है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अवाम के सामने बेनकाब होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नैब से क्लीन चिट मिली या नहीं, नैब ने खुद ही वजाहत कर दी। तर्जुमान नैब कहते हैं महमूद खान को क्लीन चिट नहीं दी, किसी वक्त भी दोबारा बुलाया जा सकता है। सवालनामा दिया गया? नहीं कुछ। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये पहली और आखिरी पेशी है आपकी? एग्जैक्टली। वज़ीर आला ने कल दावा किया, नैब ने आज गलत करार दे दिया। तर्जुमान नैब कहते हैं महमूद खान को मालम जब्बा केस में क्लीन चिट नहीं दी। तर्जुमान नैब के मुताबिक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया गया बयान भी गैर तसल्ली बख्श है। उन्हें किसी भी वक्त दोबारा बुलाया जा सकता है। नवाज शरीफ सहाफ़ी पर तशद्दुद करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का दिफा करने लगे। कहा गार्ड मेरे लिए रास्ता बना रहा था। सहाफ़ी ने गार्ड शकूर के सर पर कैमरा मारा। चंद अफराद ने मेरी गाड़ी पर मुक्के भी बरसाए। शर्मसारी, न माजरत बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सहाफी पर तशद्दुद करने वाले कसूरवार गार्ड की तरफदारी करने लगे। किसी को रास्ते से हटाने का तरीका नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। और उसके नतीजे में जो कैमरामैन थे उन्होंने कैमरा शकूर के माथे पे इस पर उसका माथा जख्मी हुआ, खून भी निकला। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अदालत पहुंचे तो कैमरामैन पर तशद्दुद के खिलाफ सहाफियों ने एहतजाज किया। डॉक्टर तारिक फजल ने सहाफियों को मनाने की कोशिश की और उनकी मुलाकात नवाज शरीफ से करवाई। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के बाहर आने वाले वाक़े को बयान करते हुए कहा कि सिक्योरिटी एहलकार गाड़ी तक पहुंचने के लिए रास्ता बना रहा था जब वाक़या पेश आया। तमाम सहाफी मिजाज और तबीयत से बखूबी वाकिफ हैं। मुझे बड़ा इसका दुख है, मेरे दुख का भी आप इजहार करें और मेरा ये पैगाम आप मीडिया तक पहुँचाएं। उन्होंने मेरा पैगाम पहुँचाया मीडिया तक, लेकिन अब इंशाल्लाह अभी तो जो पुलिस की कार्रवाई है मैं बिल्कुल उसमें पूरी तरह से ताउन करूँगा। नवाज शरीफ ने कहा कि धक्का देने पर सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ एक्शन लेंगे। समा टीवी के कैमरामैन वाजिद अली शाह पर तशद्दुद करने वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को अदालत ने 14 रोज के लिए जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। समा के कैमरामैन पर तशद्दुद, गिरफ्तार 2 गार्ड्स को जेल भेज दिया गया। मुकदमे में 3 सिक्योरिटी गार्ड्स नामजद किए गए, एक फरार है जबकि गिरफ्तार 2 गार्ड्स को जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत लाया गया। गिरफ्तार गार्ड्स मोहसिन और मुंसिफ को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मफरूर होने वाले गार्ड को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। नवाज शरीफ के खिलाफ एक और GIT से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने पाकपतन एराजी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ ने अदालत को किसी भी एजेंसी या GIT से तहकीकात कराने को कहा था। मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए एक GIT तश्कील देना मौजू है। सुप्रीम
कोर्ट का नवाज शरीफ से तहकीकात के लिए एक और GIT बनाने का हुक्म। GIT पाक पतन अराजी केस में जिम्मेदारों का तयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। DG नेक्टा की सरबराही में 3 रुकनी GIT मामले की तहकीकात करेगी। GIT में IB और ISI का एक अफसर शामिल होगा। सरबराह GIT खालिकदाद 1 हफ्ते में TROs जमा करवाएं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन केस का भी तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मिनाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट के बाहर वाकया पेश आया, जिसमें जाबहक और जख्मी हुए एडवोकेट जनरल पंजाब की GIT बनाने की यकीन दहानी पर अदालत ने बिस्मा अमजद की दरखास्त निपटा दी। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 40,000 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में 100% इजाफा हुआ। रिपोर्ट करेंगे अदील सरफराज। इंसाफ की बरवक्त फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ज़ेर इल्तिवा हजारों मुकदमात के चैलेंज का सामना है, जिनमें फौजदारी और दीवानी के साथ साथ सियासी मुकदमात की बहुत बड़ी तादाद है। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में अक्सर साइल तो सिर्फ तारीख ही पर इत्तेफाक करते दिखाई देते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस ने आम शहरियों को इंसाफ की फ्राहमी के लिए आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत लातादाद अज खुद नोटिस लिए। अदालतों का ज्यादातर वक्त नए मुकदमात की समाअत में सर्फ होता है, वहीं पहले से दायर शुदा मुकदमात की बारी ही नहीं आती। सारा दिन तकरीबन 100 मोटो मैटर्स में लग जाता है और जो रेगुलर केसेस होते हैं वो आधे दिन के बाद कम से कम एक अदालत में 10-10, 15-15 केस निपट जाते हैं अगर ये ना होते। सुप्रीम कोर्ट में रवां साल 4,000 नए आने वाले मुकदमात ने तादाद 36,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी है। वकला ने आर्टिकल 184(3) के तहत आज खुद नोटिस के दायरा कार की तशरीह के लिए लार्जर बेंच की तश्कील का मशवरा देते हुए मातहत अदलिया की कारकर्दगी और गैर जरूरी मुकदमात के इंदराज का जायजा लेने की अहमियत पर जोर दिया है। आर्टिकल 184 में बहुत सारे ऐसे मसले भी आ जाते हैं जो कि इस फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी हकूक के मामलों से आगे चले जाते हैं। उनको ज़रूरी है कि एक बड़ा बेंच बैठे और वो बेंच एक डिफाइन करे कि आर्टिकल 184(3) के तहत क्या क्या जो चीज़ें हैं वो उसमें आ सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं आ सकती। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा साल अदालती इस्लाहात के लिए काफी अहमियत का हामिल होगा। आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा मातहत अदलिया और इस्तिगासा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए नई इस्लाहात लाने का इंदिया भी दे चुके हैं। अदील सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको खबर दें, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने बड़ा इंकिशाफ किया है। शहरियार आफरीदी का कहना है कि मंशियात फरोश बड़े स्कूल्स के 75% बच्चों को आइस का शिकार किए हुए हैं। 45% बच्चे आइस और क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रग माफिया हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है। वालिदैन को इल्म ही नहीं कि बच्चे किस तबाही के तूफान में धंसे हुए हैं। बच्चों के बैग्स में क्रिस्टल आइस को स्वीट्स रैपर्स प्रॉपर तरीके स्कूलों, बड़े बड़े स्कूलों में कैंटीन में बिक रही। माँ बाप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बच्चे के पास स्वीट्स हैं, लेकिन उसको ये बेचारी को नहीं पता फिर उन ड्रग माफिया के पीछे कौन लोग हैं जो मेरे और आपके आने वाली नस्लों को अंदर से तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। 75% बच्चियां वो क्रिस्टल राइस यूज करती हैं, 45% बच्चे यूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टर्स पे हमने एक क्रैकडाउन इनिशिएट किया। ब्रिटिश एयरवेज ने 10 साल बाद पाकिस्तान में फिर से अपना फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आइंदा साल जून में परवाजें इस्लामाबाद से हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए चलाई जाएंगी। 2 तरफा टिकट 499 पाउंड्स का होगा, जिसके लिए बुकिंग का आगाज भी कर दिया गया है। मुझे ब्रिटिश एयरवेज की 10 साल बाद पाकिस्तान वापसी पर बहुत खुशी